चलिए आज एक ऐसे सांप की कहानी जानते हैं जिसने अकेले ही एक पूरे द्वीप की बत्ती गुल कर दी। ये कहानी है ब्राउन ट्री स्नेक की और उसके उस असर की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सुनने में ही ये सवाल कितना अजीब लगता है ना, कि भाई एक जानवर और वो भी एक सांप आखिर कैसे एक आर्मी बेस, एक हॉस्पिटल और एक एयरपोर्ट को ठप कर सकता है। ये जो नंबर है 300 से ज्यादा, ये गुआम में एक साल में होने वाले पावर कट्स की संख्या है। और इन सबका कारण बस एक ही जीव। इससे अंदाजा लगाइए कि समस्या कितनी बड़ी बन चुकी थी। तो ये सब हुआ कैसे? इस पूरी तबाही को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उस समय में जब ये सांप अपने घर में बस एक मामूली सा जीव था। देखिए, अपने असली घर में मतलब इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर ये सांप कोई विलन नहीं था। ये तो बस इकोसिस्टम का एक हिस्सा था। जैसे बैकग्राउंड में कोई हल्की सी आवाज होती ना जो किसी को परेशान नहीं करती, बिल्कुल वैसा ही। ये स्लाइड मतलब पूरी कहानी बयान कर देती है। एक तरफ हैं वो प्राकृतिक ब्रेक जो इसकी आबादी को कंट्रोल में रखते थे, दूसरे शिकारी, खाने के लिए कंपटीशन, और दूसरी तरफ है गुआम, जहां ऐसा कोई ब्रेक था ही नहीं। मतलब एक ऐसी गाड़ी जिसमें से ब्रेक ही निकाल दिए गए हों। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदल गया। ये इतिहास की एक ऐसी दुर्घटना थी जिसने एक पूरे द्वीप की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये सांप तैरकर या उड़कर नहीं पहुंचा था, ये तो बस इंसानी सामान के साथ एक बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गया। हमारी ही बनाई हुई सप्लाई चेन्स ने इसे वहां पहुंचाया था। गुआम की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वहां के स्थानीय जीव जंतुओं ने, खासकर पक्षियों ने, कभी सांप जैसा शिकारी देखा ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि इससे बचना कैसे है। वे बेचारे एक बहुत ही आसान शिकार थे। और फिर क्या था? बिना किसी रोक टोक, बिना किसी दुश्मन के इस सांप ने गुआम पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक भयानक तबाही की शुरुआत थी। जरा सोचिए, एक वर्ग किलोमीटर के छोटे से इलाके में 10,000 से ज्यादा सांप। ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है, लेकिन ये गुआम की हकीकत बन चुका था। और इस कब्जे का नतीजा वो दिल दहला देने वाला था। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, गुआम के 12 में से 10 स्थानीय पक्षियों की प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये एक खामोश नरसंहार था। और बात सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं रही, ये तो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक चीज गिरी और उसके पीछे सब कुछ ढहता चला गया। पक्षी गायब हुए तो फूलों का परागण और बीजों का फैलना बंद हो गया, और देखते ही देखते पूरे जंगल का ढांचा ही बदलने लगा। और जब लगा कि इससे बुरा और क्या होगा, तब ये सांप जंगलों से निकलकर इंसानी बस्तियों में, शहरों में और हमारे बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस गया। और यहीं से शुरू हुई इंसानों और इस सांप के बीच एक दशकों लंबी जंग। एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो रात के अंधेरे में छिपकर हमला करता था, एक भूत की तरह। इस सांप को रोकने के लिए क्या क्या नहीं आजमाया गया। हाथ से पकड़ा, जाल बिछाए, दीवारें खड़ी की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर में एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाना पड़ा। मरे हुए चूहों में दवा भरकर उन्हें पैराशूट से जंगलों में गिराना। सोचे किस हद तक जाना पड़ा। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी एक कड़वी सच्चाई सामने आई। इस सांप को गुआम से पूरी तरह से खत्म करना अब नामुमकिन है। अब एकमात्र लक्ष्य से बढ़ने से रोकना और बस कंट्रोल में रखना है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक सांप और एक द्वीप की कहानी नहीं है। ये हम सबके लिए, हमारी पूरी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये कहानी हमें साफ साफ सिखाती है कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है और हमारी एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती कितनी बड़ी और कभी न ठीक होने वाली तबाही ला सकती है। ब्राउन ट्री स्नेक की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे इंसान की एक गलती प्रकृति के लाखों सालों के विकास को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती है।